है, वीकनेस आ जाती है और भूख नहीं लगती है ना, और बहुत इरिटेशन सा होने लग जाता है, चिड़चिड़ाहट होने लग जाती है। ये सारे लक्षण है किसके? टाइफाइड के। ठीक है, डन। सिंपल सा था, कौन? टाइफाइड। ठीक है, अब बात आ रही है, सर आपने इसको मेलोन डिजीज क्यों बोला? तो बेटा एक लेडी थी, एक औरत थी जिसका नाम था मैरी मेलोन। ये देखो, ये एक लेडी थी मैरी मेलोन, है ना। ये रेस्टोरेंट चलाती थी, अपना ढाबा चलाती थी, देसी भाषा में बोले तो अपना ढाबा चलाती थी, अपना रेस्टोरेंट चलाती थी। लोग आकर इसके ढाबे में, इसके रेस्टोरेंट में आकर खाना खाते थे। ये कुक थी। क्या थी? एक कुक थी, रसोईया थी, कुक बोल दीजिए। ठीक है, और इसके अंदर क्या मिल रहा था? ये साल्मोनेला टाइफी इसके अंदर। अब जरा सोचिए, खाना बना रही है, अच्छी बेल रही है रोटी उन्हीं हाथों से। ठीक है, ओके। अब जरा सोचिए, छींक भी दिया है, छींक भी दिया, रोटी बना रही है, छींक दिया, क्या चले गए? सर जी क्या चले गए? जरा सोचिए, वो जो नाक से, मुख से जो बुलबुले, या बुलबुले बोल रहा हूं, जो फव्वारे निकले, बूंदें निकली, वो खाने में चली गई। हाँ सर, चली गई। अब उस खाने में क्या चला गया? जरा सोचिए सर, उस खाने में कहीं ना कहीं क्या चला गया? हमारा साल्मोनेला टाइफी चला गया। अब जरा सोचिए, इसका खाना जो लोग खाएंगे उनके अंदर टाइफाइड होगा कि नहीं होगा? हो रहा था। तो ऐसा देखा गया था क्या, इसके रेस्टोरेंट में जो जो लोग आ रहे थे ना, उनकी तबीयत खराब होने लग रही थी। तो बाद में पता लगा, अरे भैया, इसने तो ना जाने कितने हजारों लोगों को टाइफाइड कर दिया था। तो ये बहुत फेमस हुई थी ये लेडी, इस वजह से इनको नाम पड़ा था क्या? टाइफाइड मैरी बोला गया था। इस लेडी का नाम क्या पड़ गया? टाइफाइड मैरी। और इस रोग को क्या बोल दिया? मेलोन डिजीज, क्योंकि इनका नाम क्या था? मैरी मेलोन था। देखिए, मैरी मेलोन था। ठीक है, टाइफाइड मैरी नाम से इनको बताया गया। अब समझ में आ गया कि काहे हम इस डिजीज को मेलोन डिजीज बोल रहे हैं? क्योंकि इस लेडी के कारण ना जाने कितने लोग संक्रमित हुए थे। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से बनता है कि सर अगर किसी को टाइफाइड हो रहा है तो पता लगाने के लिए कोई टेस्ट होता है? यस, उस टेस्ट का नाम आप 10th क्लास में पढ़ लेते हैं, विडाल टेस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विडाल टेस्ट बोला जाता है, जिसमें हमारा जो मल होता है ना, मल, फीकल मटेरियल जो होता है, उसकी टेस्टिंग भी होती है, मूत्र की भी टेस्टिंग हो जाती है। ठीक है, सो विडाल टेस्ट सिंपल, और नहीं तो हमारे ब्लड की भी टेस्टिंग हो जाती है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी ये मैंने आपको बता ही दिया है क्या, कि मैरी मेलोन जो है पेशे से रसोईया थी, जो खाना बनाती थी, उसके द्वारा वर्षों तक टाइफाइड वाहक के रूप में टाइफाइड फैलाती रही, यानी कई वर्षों तक वो एक वाहक का मतलब जो लेकर चल रहा है। सोचिए, मैं मैरी मेलोन हूं, मेरे अंदर साल्मोनेला टाइफी है, मैंने आगे उस रोग को आगे बढ़ाया और लोगों में फैलाया, तो मैं क्या कहलाऊंगा? वाहक कहलाऊंगा कि नहीं कहलाऊंगा? यस, कैरियर थी ये। ठीक है, तो ये था पहला रोग, बहुत सीधा सा, जिसका नाम है टाइफाइड। सीधा सा, और सीधे से प्रश्न आते हैं यहां पे। विडाल टेस्ट किसके लिए? टाइफाइड के लिए। मेलोन डिजीज इसको बोला, टाइफाइड को। किससे हो रही है? साल्मोनेला टाइफी से। क्या आ रहा है? बुखार आ रहा है, चिड़चिड़ाहट, मतलब ये लक्षण तो बहुत नॉर्मल से हैं। तापमान कितना हो जाता है? 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। डन, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा रोग है दोस्त यहां पर निमोनिया। अच्छा, ये रोग कौन से हैं? संक्रामक हैं। और कौन से हैं? जीवाणु जनित पढ़ रहे हैं अभी, जो जीवाणु से होंगे। ठीक है, दूसरा है निमोनिया। किससे होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी। क्या बोला हमने? दोनों प्रकार के जीवाणुओं से हो सकता है। किससे? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से भी हो सकता है, और हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी से भी हो सकता है। कौन सा रोग बेटा जी? याद रखिएगा, भूलना जाइएगा। कौन सा? हमारा निमोनिया। डन, क्लियर। याद रखेंगे, भूलेंगे तो नहीं। तो निमोनिया जो है किससे होता है? सबसे पहली चीज तो ये याद रखना है, भूलना जाइएगा। सबसे पहली चीज तो ये याद रखनी है आपने कि रोग होता किससे है, क्योंकि रोग का नाम तो याद रह जाता है, लेकिन क्या भूल जाते हैं कि भाई साहब हुआ किससे था। रोग तो याद है निमोनिया, लेकिन ये भूल गए, अरे हुआ किससे था? जीवाणु से होता कि विषाणु से होता कि प्रोटोजोआ के कवक? जीवाणु से। तो कौन से?
हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। नाम में भी क्या आ रहा है, निमोनी। निमोनी से क्या हो रहा है, निमोनिया। ये वाला याद नहीं रहता, ये जरूर याद रखना, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी। डन। अब होता क्या है इस रोग में, ये फैलता कैसे है। जैसे सपोज मेरे को निमोनिया है, तो निमोनिया में कौन संक्रामित होते हैं, याद रखना, हमारे, ध्यान से सुनना, हमारे फेफड़ों के अंदर कुछ कुपिकाएं होती हैं। यस सर, ये हमारे फेफड़े हैं और इन फेफड़ों के अंदर क्या होती है, देखिए हमारे फेफड़े हैं। हाँ सर, इन फेफड़ों के अंदर क्या होती है दोस्त, इन फेफड़ों के अंदर होती है कुपिकाएं। कुपिका नाम सुना है, हाँ सर, एल्वियोलाई जिसको हम बोलते हैं, ये इस तरीके से। और कुपिकाओं में क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। जो हम ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं वो हमारे रक्त में जाती है, जो हमारे रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो इसमें आ जाती है, और कुपिकाओं से हम उसको बाहर निकाल देते हैं। तो कुल मिलाकर गैसों का एक्सचेंज होता है यहां से। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो जीवाणु जो था ये मेरे अंदर जाएगा, कैसे जाएगा भी बताऊंगा। ये मेरे अंदर जाएगा तो जाकर ये मेरे कौन से भाग को संक्रामित करता है, मेरे फेफड़ों की कुपिकाओं को प्रभावित करता है, संक्रामित करता है, उनकी भित्तियों पर जाकर उनको अटैक करता है। कहां पर अटैक कर रहा है, मेरे फेफड़ों के अंदर जो कुपिकाएं हैं जहां पर गैसों का आदान प्रदान होता है वहां पर जाकर अटैक करता है उसकी वॉल को, उसकी भित्तियों को, जिससे अब क्या होता है, अब क्या होएगा इस कंडीशन में, हमारा शरीर क्या करेगा, हमारा शरीर इस कंडीशन में क्या करता है, हमारी कुपिकाओं के अंदर एक तरल रिलीज करता है। क्या रिलीज कर देता है, तरल, लिक्विड, पानी भरने लग जाता है। बोला होगा ना आपने, सुना होगा ना, फेफड़ों में पानी भर गया है, सुना है ना, कभी सुना होगा, कहीं ना कहीं किसी के मुंह से सुना होगा, क्या फेफड़ों में पानी भर गया है। तो वो पानी एक्चुअली है क्या, वो एक लिक्विड है, वो एक तरल है जो ज्यादा निकलने लग जाता है जब हमारे कुपिकाओं की भित्तियां संक्रामित हो जाती हैं। फिर से सुन, मैंने बोला मेरे फेफड़े, हाँ सर, फेफड़ों के अंदर कौन, कुपिका। कुपिका में क्या होने वाला है, गैसों का आदान प्रदान। ठीक है सर, अब मैंने बोला, ध्यान से सुनना, चलो इसको मैं पूरा डिटेल में ही समझाता हूं। देखो मैंने बोला ये मेरी कुपिका, हाँ सर, कुपिका ना बिल्कुल किसके जैसी होती है, हमारे गुब्बारे के जैसी होती है, बैलून के जैसी। ठीक है, जिसमें हवा भरी रहती है और हवा का, वायु का एक्सचेंज हो जाता है। डन, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। ओके सर, अब जरा सोचिए, गुब्बारा तो पिचक सकता है ना, हाँ सर, गुब्बारा तो पिचक सकता है, लेकिन सर अगर हमारी कुपिकाएं पिचकने लग जाएं तो सर जी गैसों का आदान प्रदान नहीं होएगा। मैंने कहा तो इस कंडीशन में हमारी इस कुपिकाओं के अंदर कुछ कोशिकाएं होती हैं जो आप पढ़ेंगे कौन से चैप्टर में, श्वसन तंत्र में। एक कोशिका होती है जिसका नाम होता है न्यूमैटोसाइट, मैं बताऊंगा वहां पर, न्यूमैटोसाइट। वो न्यूमैटोसाइट एक फ्लूइड रिलीज करती है, एक तरल निकालती है, और वो तरल इसको पिचकने से बचाता है। नहीं आया ना समझ में, इसलिए मैं चाहता नहीं था कि यहां पर बताऊं, वहां पर बताऊंगा, लेकिन हल्की सी बात कि भाई साहब एक गुब्बारा है, ये गुब्बारा जो है ये कौन है, एल्वियोलाई कुपिका है, फेफड़ों के अंदर है, जहां गैसों का क्या होने वाला है, आदान प्रदान होने वाला है। और ये कुपिकाएं पिचके ना, ये कुपिकाएं सिकुड़े ना, ये कुपिका एल्वियोलाइज कॉन्ट्रैक्ट ना हो जाए, उसके लिए इस कुपिका की भित्ति में एक कोशिका होती है जिसका नाम होता है न्यूमैटोसाइट, जो एक लिक्विड रिलीज करती है, वो लिक्विड इसको पिचकने से बचाता है। समझ में आ गया। अब इमेजिन कर, अब ये न्यूमोनिया रोग को, ये न्यूमोनिया जिस रोगाणु से हो रहा था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी, जब ये हमारे अंदर जाएगा तो ये हमारे अंदर जाकर हमारे फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों की कुपिकाओं में जाएगा, और फेफड़ों की कुपिकाओं में जाकर बेटा ये फेफड़ों की कुपिकाओं में जाकर भित्तियों को संक्रामित करता है। बदले में भित्ति जो होती हैं वो इस तरल को, किस तरल को, जो नॉर्मली निकल रहा था, ज्यादा निकालने लग जाती हैं। अब तरल भर जाएगा कहां पर, वो लिक्विड कहां भर जाएगा, हमारी कुपिकाओं में। अब जरा सोच, एक लिक्विड भर गया है तो गैसों के आदान प्रदान में, गैसों के एक्सचेंज में रुकावट नहीं आएगी, हां आएगी, आएगी ना।
तो सांस लेने में तकलीफ होएगी कि नहीं होएगी? होएगी ना। खांसी आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना। ये है कौन सा रोग? आपका निमोनिया, जिसमें हमारे फेफड़ों, फुफ्फुस मतलब फेफड़े, लंग्स के जो वायु कोष्ठ होते हैं यानी कुपिकाएं जो होती हैं, वो क्या होती है? संक्रामित होती है। याद रखना, किसका संक्रमण होता है? कुपिकाओं का। कुपिका किसमें? फेफड़ों में। डन। अब आगे देखो क्या लिखा। संक्रमण के फलस्वरूप वायु कोष्ठ यानी कुपिका में तरल भर जाता है। किसमें? कुपिका में क्या भर गया? तरल भर गया, जिसके कारण सांस लेने में समस्या पैदा होती है। यह है लक्षण किसका? निमोनिया का। खत्म, खल्लास। इतनी सी बात। बताओ, सिंपल सा था या नहीं था? था इसमें कोई कंफ्यूजन? सिंपल सी बात याद रख सकते हैं भाई साहब, निमोनिया इनसे हो रहा है। दो प्रकार के जीवाणु कहां जा रहे हैं? फेफड़ों में। फेफड़ों में किसको संक्रामित कर रहे हैं? कुपिकाओं को। उनकी भित्तियों को संक्रामित करने से क्या होएगा? कुपिकाओं में तरल भर जाएगा, जिससे गैसों का आदान प्रदान नहीं होगा, जिससे सांस लेने में तकलीफ होगी। खत्म। भाई साहब, मुझे एक्स्ट्रा अगर मैं पढ़ा दूं जिसकी कोई जरूरत नहीं है, जिससे कोई प्रश्न आने नहीं वाला, तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं? मुझे पता है कि कहां से प्रश्न आएगा, यहीं से ही आएगा। निमोनिया से अगर आएगा तो इतनी सी लाइनों से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। बाकी कैसे होता है सर, लक्षण क्या होते हैं, संक्रमण कैसे होता है? अब जरा सोच, मुझे निमोनिया है, मेरे अंदर निमोनिया के ये जीवाणु मेरे अंदर हैं। कहां पर है? मेरे फेफड़ों में। ठीक है। अब मैंने छींक दिया। क्या कर दिया? छींका। क्या निकले? बिंदुक, बूंदे निकली है। हाँ सर। कभी एक काम करना, रोशनी में खड़े हो जाना और छींकना। अरे नॉर्मल सी बात है, जानते हैं ना, बूंदे निकलती, तरल निकलता है। हाँ, सोच, जब हम छींकेंगे तो हमारे फेफड़ों से वायु बाहर आएगी। हाँ, उस वायु के साथ साथ उन बूंदों में क्या ये जीवाणु भी आ जाएंगे? हाँ। अब सामने मैं खड़ा था, मेरे दोस्त ने छींका, उसने छींका मेरे ऊपर, मैं सांस ले रहा था। हाँ है, मेरे अंदर क्या चले जाएंगे? क्या वो बिंदुक जाएंगे? क्या वो बूंदे जाएंगी? क्या वो ड्रॉपलेट्स? क्या वो एरोसोल? कई सारे नाम होते हैं। एरोसोल मतलब एयर में लिक्विड मिला दो, एयर में ठोस कण मिला दो तो एरोसोल्स बोलते हैं। या नहीं समझ में आया तो बहुत सिंपल तरीके से बूंदे, बूंदे वायु खींच रहे हैं, उसके साथ साथ बूंदे आ रही है, एरोसोल्स। बूंदे, बिंदुक, ड्रॉपलेट्स गई अंदर। और उन बूंदों में क्या था? जरा सोचो, उस लिक्विड में जो बाहर हमने छोड़ा उसमें क्या था? ये जीवाणु थे, गए उस व्यक्ति में, गए उस व्यक्ति में जाकर उसे संक्रमित नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो सीधा सीधा बेटा, कि एक स्वस्थ मनुष्य को संक्रमण किसी संक्रमित व्यक्ति द्वारा छोड़े गए बिंदुकों, ड्रॉपलेट्स अथवा एरोसोल्स सांस द्वारा अंदर लेने या संक्रमित व्यक्ति के गिलास या बर्तन के इस्तेमाल करने से भी हो जाता है। सोचो, मैं पानी पी रहा था, छींका मैंने, छींकते पानी पी रहा था है, और उस गिलास में जैसे ही छींक रहा था तो छींकते हुए गिलास में भी लग गए कौन? वो जीवाणु। अब वो गिलास किसी और ने यूज में ले लिया, बर्तन किसी और ने यूज में ले लिया, तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लक्षण क्या आएंगे? वही बुखार होएगा, ठिठरन यानी कपकपी होएगी, खांसी होएगी, सिर में दर्द होएगा। ये सामान्य लक्षण है किसके? निमोनिया के। और अगर आपने इसको ट्रीट नहीं किया, आपने दवाई नहीं ली, डॉक्टर के पास नहीं गए, तो यह भी गंभीर रूप ले लेता है। गंभीर मामले में क्या होने लग जाता है? कहीं सांस लेने में तकलीफ आएगी, है ना, ऑक्सीजन आपकी कोशिकाओं तक नहीं पहुंचेगी, तो आप नीले पड़ जाएंगे। अंगूठे जो हैं, नाखून जो हैं, होठ जो हैं, हाथ की उंगलियां जो हैं, नाखून जो है, उनका रंग जो है नीला होने लग जाएगा। नीला क्यों होएगा? क्यों? क्योंकि शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है। अब ये चीज वापस से श्वसन तंत्र में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पता लगेगा कि अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन कम हो जाए तो कौन बढ़ने लग जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड कहीं ना कहीं रक्त में अगर बढ़ने लग जाता है तो रक्त का रंग कैसा होने लग जाता है? नीला होने लग जाता है। दोस्त, इतनी सी बात समझ में आ गई? गैसेस का एक्सचेंज नहीं होगा, गैसों का आदान प्रदान नहीं होगा, ऑक्सीजन प्रॉपरली अंदर नहीं जाएगी, नहीं जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड तो अंदर है ना, है ना, जिसके कारण रक्त का रंग धीरे धीरे कैसा होने लग जाएगा? नीला होने लग जाएगा। तो उंगलियां में जो नाखून है, इनमें होठ नीले पड़ने लग जाते हैं। डन? क्लियर? ये गंभीर मामला है। नॉर्मली हम इतनी से लक्षण होते ही हम किसके पास भागते हैं? डॉक्टर के पास है। अब डॉक्टर ने पढ़ाई करी है बेटा, तो उसको पता है ना ये किसके लक्षण है, कौन से रोग के, उसको पता है कौन सी दवाई देनी है, दवाई दे देता है, आप ठीक हो जाते हो। ये था दूसरा रोग। आगे बढ़ते हैं, तीसरा है सामान्य जुकाम।
सामान्य जुकाम, सामान्य जुकाम बोलते हैं। अब ये क्या है बेटा, अब देखो यहां पर, अब आप बोलेंगे सर 1 नंबर क्यों दे दिया? अभी तो हमने 2 रोग पढ़े थे, न्यूमोनिया, टाइफाइड, क्या लिखा हुआ था? जीवाणु जनित। हमने जीवाणु जनित सिर्फ 2 पढ़े, 2 ही जीवाणु जनित याद रखने आपने, ज्यादा नहीं। ऐसे तो बहुत सारे हैं जीवाणु जनित, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। हमने पढ़े क्या? नहीं ना, 2 ही हमारे कोर्स में, बस खत्म। हाँ जी, टाइफाइड, न्यूमोनिया। दूसरा अब विषाणु जनित। अब वायरस से जो रोग होने वाले हैं, विषाणु से जो होने वाले, वो हम देखने वाले। सबसे पहला है सामान्य जुकाम। भाई साहब किससे होता है? एक वायरस से होता है जिसका नाम होता है राइनो वायरस। याद रखना सर, हिंदी में राइनो विषाणु, राइनो वायरस, राइनो विषाणु, ठीक है। अब ये विषाणु अगर हमारे अंदर जाता है तो कैसे जाता है? बिल्कुल वैसे ही जैसे निमोनिया में कोई व्यक्ति छींक रहा था, उस वैसे ही जाएगा। उसमें बूंदे निकल रही थी, यहां पर भी उसी। अरे भाई हम बोलते ना, अरे इसको खांसी जुकाम हो रहा है, जुकाम हो रहा है, इसके पास मत खड़े हो, क्योंकि वो छींकेगा तो हमारे अंदर भी क्या चला जाएगा? ये वायरस चला जाएगा। सिंपल, ऐसे संक्रमण होता है। होता क्या? इसमें हमारी नाक और हमारा श्वसन पथ, फेफड़े नहीं, ना 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 ना, ये प्रश्न नीट में पूछा गया है। फेफड़े संक्रामित नहीं होते। फेफड़े किसमें संक्रामित हुए थे? इसमें, न्यूमोनिया में। यहां पर फेफड़े संक्रामित नहीं होंगे, केवल क्या संक्रामित होएगा? हमारा नासा मार्ग, यानी नासा पथ, ना समझ में आए तो नाक, नोज, और यहां से नोज से जो नलिका जारी है, श्वसन पथ, श्वास नलिका, वहां तक बस, उससे नीचे नहीं जा रहा। कौन नहीं जा रहा? ये वायरस मेजरली हमारे नाक को ही संक्रामित करता है, ठीक है। जिसमें नाक से क्या निकलता है? तरल निकलता है, जिसको हम नाक से तरल निकलने लग जाता है, ठीक है। सिंपल सा था। तो कुल मिलाकर नाक और श्वसन पथ को संक्रामित करता है, फेफड़ों को संक्रामित नहीं करता। कौन? ये वायरस। डन। अब होएगा कैसे भाई साहब? ये हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। संक्रामित व्यक्ति की खांसी या छींक से निकले हुए बिंदुक यानी बूंदे जब स्वस्थ व्यक्ति के सांस लेने पर अंदर जाती हैं तो वो संपर्क में आ जाता है, संक्रमण हो जाता है, यानी सेम टू सेम निमोनिया के जैसा संक्रमण, बिल्कुल निमोनिया के जैसा। लेकिन निमोनिया में जो जीवाणु थे उनके अंदर क्षमता थी। भाई आप मुझे बताओ, मैं एक निश्चित जगह पर जाकर काम कर रहा हूं, हाँ, कहां पर? डाउटनेट में कर रहा हूं, कहीं और तो नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उसका कुछ रीजन है ना। हर व्यक्ति एक निश्चित जगह जाके कार्य करता है, हाँ, हर जीव एक निश्चित जगह जाके कार्य करता है। क्यों? क्योंकि उसको वहां पर अनुकूल परिस्थितियां मिलती है। क्या मिलती है? फेवरेबल कंडीशंस मिलती है, अनुकूल मिलती है ना। अब कोई डाउटनेट छोड़कर कहीं और जा रहा है तो उसको वहां अनुकूल परिस्थितियां मिल रही हैं। आप अपना घर छोड़कर कहीं दूसरे घर में जा रहे हैं तो दूसरे घर में फेवरेबल, अनुकूल परिस्थितियां होंगी, है ना। आपके घर में प्रतिकूल होंगी, तभी तो आप दूसरी जगह जा रहे हो। अब आप मुझे बताइएगा, कोई जीवाणु मेरे फेफड़ों की कुपिकाओं के अंदर जाकर संक्रमण कर रहा है तो उसको वहां फायदा मिल रहा होगा ना। कोई विषाणु मेरी केवल नाक और श्वसन पथ में ही संक्रमण फैला रहा है, उसको वहां फायदा मिल रहा होगा, उसको वहां अनुकूल परिस्थितियां मिल रही होंगी, तो वो वहां पर संक्रमण करेगा। डन डना डन डन, सिंपल सा था, ठीक है। तो अब जरा सोचिए, इतनी सी बात समझ में आ गई कि कौन कहां पर कार्य कर रहा था। निमोनिया के स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा हमारे फेफड़ों की कुपिकाओं में कार्य कर रहे थे, जबकि राइनो वायरस केवल हमारे नाक में और थोड़ा सा नीचे श्वसन पथ तक काम कर रहा था। अब जरा सोचिए, इस रोग में कहीं ना कहीं सांस लेने में तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि हमारी नाक में लिक्विड भर जाता है, भर जाता है ना, सांस लेने में तकलीफ होती है। और सब भाई साहब, मेरे को ना खांसी और जुकाम में से अगर आप पूछोगे कौन सा आपको अच्छा लगता, अच्छा मतलब इतना से कौन सा ना हो, जुकाम बहुत गंदी कंडीशन होती है यार। चलो खांसी फिर भी हम खांस के ठीक है चलेगा, इतनी गंदी कंडीशन भी नहीं होगी। लेकिन जुकाम, भाई साहब काम कर रहे हैं, सोचिए, एक नाक बंद हो जाती है तो फिर दूसरी खुल जाती है, दूसरी खुल जाती है तो पहले बंद हो जाती नहीं, हालत होती सभी के साथ है यार। तो ये तो बड़े गंदी बीमारी है भाई, है ना। तो नेजल कंजेशन का मतलब क्या होता है? कंजेशन का मतलब होता है रुकावट। अब जरा सोचिए, आपके नाक का ये जो पथ जो था रुक गया। नेजल का मतलब नोज, नेजल मतलब नोज पाथवे, नेजल का मतलब नासा पथ, कंजेशन का मतलब रुकावट। तो नासा पथ में रुकावट आ जाती है, हां सर।
आवाज फटी 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 सी हो जाती है, खांसी, सिर दर्द, थकावट, ये सिंपल से लक्षण होते हैं, 3 से 7 दिन तक रहते हैं। ये सिंपल सा रोग था विषाणु जनित, जिसका नाम था सामान्य जुकाम। अब इसके बाद है प्रोटोजुआ जनित रोग। अब जरा सोचिए, विषाणु जनित रोग हमने कितने देखे? एक, कोर्स में ही एक दे रखा है। विषाणु जनित हमने कितना पढ़ा? एक। क्यों? कोर्स में एक ही दे रखा है। अब पढ़ने को हम बहुत सारे पढ़ सकते हैं, हेपेटाइटिस पढ़ सकते हैं, रेबीज पढ़ सकते हैं, पोलियो पढ़ सकते हैं, पढ़ने को बहुत सारे हैं, पढ़ भी सकते हैं। क्यों? लॉजिक नहीं है ना। जहां पढ़ाना होएगा मैं पढ़ा दूंगा, आप कहेंगे तो मैं बाद में आगे आने वाली कक्षाओं में, है ना, मैं आपको पूरा चार्ट दिखा दूंगा, दे दूंगा कि ले भाई पढ़, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी कोई तुमसे नहीं पूछ रहा पोलियो वायरस, जो पोलियो जो रोग होता है किससे होता है? पोलियो माइलेटिस से होता है, पोलियो माइलेटिस वायरस से होता है। कहां जाता है, कैसे संक्रमित करता है, किस तरीके से होता है, कोई नहीं पूछने वाला। हेपेटाइटिस जो होता है किससे होता है? हेपेटाइटिस के 6 प्रकार होते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, एफ। हेपेटाइटिस ए किससे होता है? हेपेटाइटिस ए वायरस। हेपेटाइटिस बी किससे होता है? हेपेटाइटिस बी वायरस से। नहीं पूछ रहा, जहां जरूरत होगी मैं अपने आप बताऊंगा, ठीक है। तो विषाणु जनित एक। आगे बढ़ते हैं, प्रोटोजुआ जनित रोग। अब प्रोटोजुआ जनित रोग जो है, यहां पर आप 2 पढ़ने वाले हैं। एक है मलेरिया और एक पढ़ेंगे आप फाइलेरियसिस, हाथी पांव जिसको हम रोग बोलते हैं ना। ये 2 हम पढ़ेंगे, लेकिन ये दोनों हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ओके, चलिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से दोस्त प्रश्न बनते हैं। यहां से प्रश्न बनेंगे, किससे? मलेरिया से प्रश्न बनेंगे। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज जरा बताइए, क्या मैंने आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई? नहीं, ज्यादा कुछ थोड़ा ना पढ़ाया। 3 ही रोग पढ़ाए हैं। कौन कौन से? 2 बैक्टीरियल, 2 जीवाणु जनित, टाइफाइड, निमोनिया, 1 विषाणु जनित। कौन सा? सामान्य जुकाम। बस, और क्या? और तो कुछ भी नहीं पढ़ाया। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा हमें फास्ट करना पड़ेगा, थोड़ी सी ज्यादा चीजों को कवर करना पड़ेगा। हमें मलेरिया, हमें फाइलेरियसिस, ये तो हो गए हमारे प्रोटोजुआ जनित रोग, और फिर हम एक कवक जनित रोग और पढ़ेंगे। तो ये हमारे सूक्ष्म जीव जनित रोग हमारे हो जाएंगे, ठीक है। सो आज इतना ही पढ़ेंगे दोस्त। अब समय हुआ है बेटा जी आपके क्विज का। तो पहला प्रश्न आपके सामने आता हुआ फर्स्ट, इनमें से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के द्वारा होती है? बैक्टीरिया यानी जीवाणु के द्वारा हो रही है। सोचिए, निमोनिया, जुकाम, मलेरिया, एड्स। इनमें से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया जीवाणु जनित है? भाई 2 ही जीवाणु जनित बीमारी मैंने तुमको पढ़ाई है। अब दोनों में से सोच लो कौन सी यहां दे रखी है। चलिए जी, अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेगी। टाइफाइड, एड्स, हृदयाघात, जुकाम। हृदयाघात मतलब हार्ट अटैक। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है।